तो हेलो गाइस, वेलकम बैक हो चुका है आप लोगों का हमारी इस वीडियो में। तो आज कोई ना बकचोदी होने वाली है ना कोई एक्सपेरिमेंट है हमारा। तो आज हम लाइव दिखाने वाले हैं आप लोगों को कि सब स्टेशन क्या होता है। तो ये है 132 केवी का सब स्टेशन। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल में। आप लोगों को लाइव दिखाएंगे कि आप लोगों के घर तक कैसे लाइट पहुंचती है। तो डिटेल में बताएंगे। तो सामने ये देखो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो जनरेशन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वहाँ पे 11 केवी का जनरेशन होता है। उसके बाद स्टेप अप होती है, उसके बाद यहाँ पर आती है और उसके बाद ट्रांसफार्मर में जाती है। उसके बाद आप लोग घर तक पहुँचती है। तो ये डिटेल में बताऊंगा। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। तो गाइस, ये जो है ये सामने देख रहे हैं आप, ये है हाई टेंशन टावर। तो जहाँ से जनरेशन होके यहाँ स्टेप अप होके यहाँ पे लाइट आ रही है। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, स्टेप डाउन करके, ये तो है 132 केवी का सब स्टेशन। तो स्टेप डाउन करके हम 33 केवी पे करके हम 33 केवी के सब स्टेशन पे पहुंचाते हैं। उसके बाद सीधे कंज्यूमर तक पहुंचती है। तो ये काम कैसे करता है आप लोगों को हम दिखाते हैं। आगे आ जाइए थोड़ी। तो यहाँ से ये सीधे लाइट आ रही है। सबसे पहले आ रही है ये एलए में। एलए होता है लाइटनिंग अरेस्टर। जो जो ज्यादा हाई करंट आ जाती है तो उसे ये ग्राउंड कर देता है। उसके बाद आता है ये पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ये भी एक तरीके का प्रोटेक्शन डिवाइस है। और उसके बाद है सीटी। सीटी है करंट ट्रांसफार्मर। तो ये जो है करंट को मेजर करता है और जो मैक्सिमम करंट होती है उसे मतलब लो करता है ये। और पीटी भी यही काम करता है। और उसके बाद ये फिर लाइट हमारी आ जाती है बसवार में। जूम करके दिखा दो थोड़ा। तो गाइस, उसके बाद आता है ये आइसोलेटर। आइसोलेटर आइसोलेटर में दो टाइप होते हैं, एक मेल एक फीमेल। वो देखिए गाइस, जो उधर दिखा दो जूम करके। थोड़ी इधर को आ जाओ पास में वो। तो गाइस, जो खुला हुआ है वो है फीमेल और दूसरा वाला है मेल। तो ये भी लाइन ब्रेक करने का काम आता है आइसोलेटर। और आइसोलेटर को खोलने से पहले हम यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर का। तो ये है हमारा सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर भी चार टाइप के होते हैं, वो मैं दिखा दूंगा। ये है इस टाइम FS6। FS6 सर्किट ब्रेकर है ये है। गैस सर्किट ब्रेकर, ये दिखा सकते हैं जो गैस सर्किट ब्रेकर है गाइस ये। इसमें जो गैस यूज होती है वह का नाम है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अगर इससे और जो अभी आपको आइसोलेटर दिखाया था, अगर आप पहले ही से खोलते हैं तो गाइस मतलब लाइन जल भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम सर्किट ब्रेकर ऑफ करते हैं, उसके बाद हम आइसोलेटर खोलते हैं। तो आगे को आ जाइए। तो इसी टाइप से ये 6-7 सर्किट ब्रेकर हैं इस 132 केवी के सब स्टेशन में। तो अब आपको आगे दिखाते हैं ट्रांसफार्मर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आगे लगा हुआ है ट्रांसफार्मर। तो वहां दिखाते हैं हम आप। तो गाइस, उधर से लाइन आती है हमारी, उसके बाद आती है ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पे ये 132 केवी का सब स्टेशन है। यहाँ पे 3 ट्रांसफार्मर हैं जो है 40 MVA के। 3 ट्रांसफार्मर हैं। और आप प्राइस प्राइस आप चेक कर लेना इसकी, एक ट्रांसफार्मर की प्राइस क्या है वो आप कमेंट में बता देना मुझे। आगे। तो गाइज, ये जो एलए जो होता है ये ट्रांसफार्मर के मतलब पहले भी लगा हुआ होता और उसके बाद में भी लगा हुआ होता है। ये इधर को दिखा दूं। तो एलए जो है ये प्रोटेक्शन डिवाइस है हमारी, वो आपको मैंने अभी पहले बताया था। क्योंकि हमें जो पूरा सब स्टेशन को सबसे सेफ जो रखना है ना, वो ट्रांसफार्मर को रखना है। तो इस वजह से ट्रांसफार्मर की सबसे ज्यादा सेफ्टी के लिए ये एलए लगाए गए हैं। तो गाइज, ये है अपना ट्रांसफार्मर। 40 MVA का ट्रांसफार्मर है ये। तो ये आपको ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये है कंजर्वेटर टैंक। और उसके जो नीचे है ये बीच में, ये है मेन टैंक है इसका, जिसमें ऑयल होता है। ऑयल, ये काम जो है कंजर्वेटर टैंक का, जब ऑयल हीट होता है ना तो इसमें थोड़ा कम ऑयल होता है कंजर्वेटर टैंक में। कम से कम 70% होता है, 70 से 60%। तो जब हीट होता है तो वो उसमें जाता है, जो उसका गैप होता है। तो ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है। तो गाइस, ये जो टैंक है कंजर्वेटर टैंक, तो ये इसी ट्रांसफार्मर को फटने से बचाता है, ताकि जो हीट ऑयल है वो उसमें आ जाए, जो जो इसकी खाली जगह है। तो और बाकी ये जो फैन जो लग रहे हैं ये है कूलिंग ट्यूब्स। तो इसमें जो है मेन टैंक से ऑयल आता, कूल होके फिर मेन टैंक में चला जाता। तो इसका मेन पर्पस बस यही है कि ऑयल को ठंडा करना है।
बाकी ये जो है ये है गाइस ब्रीथर। इसके अंदर जो ब्लू ब्लू है ये है, इसका नाम है सिलिका जेल। तो सिलिका जेल का जो पर्पस है, जो यहाँ से जो ट्रांसफार्मर हमारा ब्रीथ करता, तो जो उसमें एयर में जो नमी होती है वो नमी को सोखता। और उसके आगे वही सेम गाइस एलए और सीटी लगा हुआ, उसके बाद सर्किट ब्रेकर। तो मतलब ये जो हमारा सब स्टेशन है ये 132 से 33 केवी में कन्वर्ट कर रहा है। और 33 के बाद ये हमारा और 33 केवी के सब स्टेशन पे जाती है लाइन, और उसके बाद 11 केवी में कन्वर्ट होकर सीधे कंज्यूमर तक पहुंच जाती है। और गाइस इसी तरीके से ये इस हमारे सब स्टेशन पे 3 ट्रांसफार्मर है और तीनों यही काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बाकी ये जो 132 केवी का सब स्टेशन होता से जाती है ये 33 केवी के सब स्टेशन पे। मतलब ये हमने 33 में कन्वर्ट कर दी, 33 जो सब स्टेशन है वो 11 में कन्वर्ट करके सीधे कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो ये जो 132 केवी का सब स्टेशन है इसे कहते हैं ट्रांसमिशन सब स्टेशन, और जो 33 केवी के होते हैं उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। तो गाइज उसके बाद आते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला तो है पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर में 3 से 4 डिश होती हैं जो 11 केवी की लाइन पे लगी होती हैं। उसके इसके बाद आता है गाइस सस्पेंशन इंसुलेटर, ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। और एक होता है स्ट्रेन इंसुलेटर। तो बस यही 3 टाइप के इंसुलेटर हैं। और बाकी हमारे कंडक्टर भी हमारे 4 टाइप के होते हैं। ये जो कंडक्टर होते हैं हमारे ये एनिमल्स के नाम पे होते हैं, जैसे गाइस डॉग कंडक्टर, पैंथर कंडक्टर, जेब्रा कंडक्टर, मूसे कंडक्टर। तो ये 4 टाइप के होते हैं और इनकी कैपेसिटी भी अलग अलग है, वो आप देख सकते हैं। तो गाइस बस यही था अपना यार्ड का पूरा जो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम कंट्रोल रूम की तरफ। तो गाइस ये है अपना कंट्रोल रूम। तो यहाँ से हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे किसी भी सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जितने भी हमारे फीडर हैं उन्हें ट्रिप कर सकते हैं, फीडर के जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं उन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं। और बाकी हम ट्रांसफार्मर के सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और बाकी रीडिंग भी चेक कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी है, पावर फैक्टर है, वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज सारे, करंट भी। तो कंट्रोल रूम में गाइस यही है। तो गाइस ये देख सकते हैं, तो देखिए ये फीडर है, इसमें दिखाते हैं आपको रीडिंग। तो गाइस ये देख सकते हैं ये है लाइन करंट और फेस वोल्टेज। तो बस इसमें यही है। अब हम आपको दिखाते हैं बैटरी रूम। तो गाइस ये है अपना बैटरी रूम। तो ये इसे हम सब स्टेशन का हार्ट भी कह सकते हैं, और ये हार्ट है भी, क्योंकि ये सारे जितने भी ऑटोमेशन के जितने ऑपरेशन होते हैं वो ये बैटरी रूम के थ्रू होते हैं। तो इसे इसलिए हम हार्ट कहते हैं पूरे सब स्टेशन का। तो ये बहुत मेन चीज़ है पूरे सब स्टेशन की, ये नहीं होगा तो कुछ भी हम ऑटोमेशन में कुछ नहीं कर सकते। तो आइए आगे देखते हैं गाइस इसका चार्जर। तो ये है इसका चार्जर जो इसे चार्ज करता। बस गाइस, तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई नॉलेज मिली हो इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।